Hello guys, welcome to the channel Innovation and Educational Hub. Today we are going to discuss the round 1 and round 2 cutoff of HBT. सो लेट्स स्टार्ट बच्चा लोगों। आज हम लोग एचबीटी की राउंड 1 एंड राउंड 2 का टॉप्स का वेरिएशन देखने वाले हैं फॉर द पर्टिकुलर ब्रांच। सबसे पहले हम लोग बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। अगर जनरल के लिए आप लोग बायोकेमिकल इंजीनियरिंग देखते हैं तो वो 59K पे क्लोज हो गई थी। वही राउंड 2 के लिए देखेंगे तो जनरल की आप लोगों की 84K पे क्लोज हो चुकी है। इसका मतलब 30,000 रैंक का डिफरेंस आया है राउंड 1 से राउंड 2 में आते हुए। तो इसका मतलब मान सकते हैं कि अगर राउंड 3 में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली मान के चलो तो 1.02 लाख तक तो मिल ही जाएगी। वही अगर केमिकल की बात करते हैं तो जनरल को आप लोगों को राउंड 1 में 42K तक मिली थी। वहीं पर अगर राउंड 2 की बात करें केमिकल इंजीनियरिंग की तो वो आप लोगों को जनरल को 53K पे मिली थी। मतलब अप्रोक्सीमेटली मानो तो 11,000 रैंक का डिफरेंस आया है। तो राउंड 3 में हम लोग इतना मान सकते हैं कि 65K तक तो आप लोगों की केमिकल इंजीनियरिंग बाय श्योर जाने ही वाली है। देन अगर फूड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो जनरल को आप लोगों को फर्स्ट राउंड में आप लोगों को 66K तक आप लोगों को फूड टेक्नोलॉजी मिली थी। वहीं अगर राउंड 2 की बात करूं तो जनरल को 97K तक गई है। इसका मतलब मान के चलो तो 32K का डिफरेंस आया है। तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि राउंड 3 में ये कट ऑफ आप लोगों की 1 पॉइंट आप लोगों का 12 लाख तक तो जाने वाली ही है फूड टेक्नोलॉजी जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर वही ऑयल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आप लोगों को जनरल को फर्स्ट राउंड में 60K तक मिली थी एंड वही आप लोगों की ऑयल टेक्नोलॉजी ब्रांच जनरल को सेकेंड राउंड में 85K तक मिली। मतलब 25,000 रैंक का डिफरेंस आया। तो इसी में अगर और 25,000 ऐड कर दो तो 1,10,000 पे आप लोगों को थर्ड राउंड में ऑयल टेक्नोलॉजी बाय श्योर मिल ही जाएगी। देन लेदर की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट को 69K पे आप लोगों का फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई थी आप लोगों की लेदर टेक्नोलॉजी। वहीं पर अगर राउंड 2 में देखें तो वो 99K गई। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली मान के चलो तो 39,000 रैंक का डिफरेंस आया। अप्रोक्सीमेटली मान के ये भी चल सकते हो कि 40,000 रैंक्स का डिफरेंस तो मान ही के चल सकते हो। इसका मतलब ये मान लो कि थर्ड राउंड में ही आप लोगों का 1,27,000 या 1 लाख आप लोगों का 30,000 तक आप लोगों को लेदर टेक्नोलॉजी जनरल कैंडिडेट को तो मिल ही जानी है। वहीं अगर पेंट टेक्नोलॉजी की बात करो तो आप लोगों का जनरल को फर्स्ट राउंड में आप लोगों का 55K तक मिली एंड सेकेंड राउंड में आप लोगों का वही जनरल को आप लोगों को 68K तक मिली। मतलब अप्रोक्सीमेटली 13,000 रैंक का डिफरेंस आया। तो इतना मान सकते हो कि 80,000 रैंक तक आप लोगों की राउंड 3 में जाने वाली है पेंट टेक्नोलॉजी। वहीं अगर प्लास्टिक की बात करो तो जनरल को आप लोगों का 62K पे आप लोगों का फर्स्ट राउंड में मिली थी एंड सेकेंड राउंड में वही प्लास्टिक आप लोगों का जनरल कैंडिडेट को 86K पे मिली है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 20,000 रैंक्स का डिफरेंस आया ही आया है। इसका मतलब ये मान सकते हो कि 1.06 लाख तक आप लोगों का राउंड 3 में आप लोगों की प्लास्टिक टेक्नोलॉजी जनरल कैंडिडेट को मिल जाएगी। वहीं अगर सीएससी की बात करूं तो जनरल को फर्स्ट राउंड में 17K तक मिली थी एंड सेकंड राउंड में आप लोगों का 20K तक। मतलब खाली 4,000 रैंक का डिफरेंस आया, बहुत ज्यादा डिफरेंस आया भी नहीं है और ये बहुत ही टॉप रिक्रूटेड ब्रांच है आप लोगों की किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज की। तो इसकी तो वैसे भी कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई जाने वाली है। तो राउंड 3 में अप्रोक्सीमेटली मान के चलो तो 25,000 तक आप लोगों की चली जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली। वही अगर मैकेनिकल की बात करूं तो जनरल को आप लोगों को फर्स्ट राउंड में 37K तक मिली थी एंड सेकेंड राउंड में वही 46K तक मिली। मतलब अप्रोक्सीमेटली मानो तो 12-13 हजार रैंक का डिफरेंस है। इसका मतलब मान सकते हो कि 60K तक या 55K तक आप लोगों का थर्ड राउंड में ये मिल जाएगी। वहीं अगर अगर आप लोग सिविल की बात करो तो आप लोगों को जनरल को आप लोगों का 45K आप लोगों को मिली थी राउंड 1 में। तो राउंड 2 में आप लोगों की वही आप लोगों की 56K हो गई। इसका मतलब मान सकते हो इसमें भी 13-14 हजार रैंक का ही डिफरेंस आया है। तो आप लोगों का राउंड थर्ड में आप लोगों का 65K तक सिविल मिल सकती है। वहीं अगर आईटी की बात करूं तो फर्स्ट राउंड में 22K एंड सेकेंड राउंड में 25K। मतलब खाली 3,000 रैंक का ही डिफरेंस आया। ये भी बहुत ही टॉप रिक्रूटेड ब्रांच होती है किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज की। तो यहाँ ये भी आप लोगों की हद से हद जाएगी तो 30K तक जनरल के लिए जा सकती है। नहीं तो मान के चलो तो 28K मान लो, इससे ज्यादा मत ही मानो इस ब्रांच को, ठीक है। देन अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो जनरल के लिए आप लोगों का 31K आप लोगों की थी फर्स्ट राउंड में एंड सेकेंड राउंड में आप लोगों का 41K आप लोगों की गई थी जनरल की कट ऑफ। तो इतना मान सकते हो कि 20,000 रैंक का डिफरेंस तो आया नहीं है, यहाँ पे 10,000 रैंक का डिफरेंस आया है। तो इतना मान सकते हो कि थर्ड राउंड में ये आप लोगों का 50K या 55K तक पहुंच सकती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच की।
देन अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो जनरल आप लोगों का फर्स्ट राउंड में 26K तक मिली एंड वहीं आप लोगों की 33K तक, मतलब बहुत ही 7-8 हजार रैंक का ही डिफरेंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा राउंड 1 से राउंड 2 के बीच में, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करो तो इसमें ही 6-7 अगर 8,000 और ऐड ऑन करते हो तो आप लोग अप्रोक्सीमेटली मान के चलो तो 40,000 रैंक पे आप लोगों का राउंड 3 में मिल जाएगा, या आप लोगों का उससे ज्यादा रैंक पे मिल सकता है, 1-2 हजार रैंक और ऐड ऑन कर लो, 40,000 या 41,000 42,000 तक मिल सकता है। सो हम लोगों ने राउंड 1 एंड राउंड 2 की कट ऑफ्स का वेरिएशन देख लिया है और राउंड 3 में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कौन सी रैंक पे आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी वो भी हमने डिस्कस कर ली है। अब हम थोड़ा सा इंटरनल स्लाइडिंग की तरफ जाना चाहेंगे। तो इंटरनल स्लाइडिंग में होगा क्या, ये ध्यान से सुनने वाली बात है। देखिए ये जैसे अभी सबसे पहले ये जो राउंड 1 हुआ है राउंड 2 है, इसमें आप लोगों की जो भी ये बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी हो गई, ऑयल टेक्नोलॉजी हो गई, लेदर हो गई, पेंट हो गई, प्लास्टिक हो गई, ये सारी ब्रांचेस आप लोगों की पहले भर जाएंगी इन 1 और 2 राउंड में। थर्ड राउंड में भी ऐसे ही ये जो बची कुची सीट्स होंगी आप लोगों की बायोकेमिकल की, फूड की, ऑयल की, लेदर, पेंट, प्लास्टिक, ये भी सारी फिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले यही ब्रांचेस लोअर ब्रांचेस ही भरेंगे। उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग में क्या होगा कि स्टूडेंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो उसने अपनी प्रेफरेंस में भरा होगा, जैसे उसने अगर केमिकल भरा है, मैकेनिकल, सिविल भरा है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक भरा है, तो ये सारी ब्रांचेस उसे इंटरनल स्लाइडिंग में मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रैंक। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि वैकेंसी आप लोगों की क्रिएट हो जाएगी बायोकेमिकल ब्रांच में, फूड में, ऑयल में, लेदर में, पेंट में एंड प्लास्टिक में। तो स्पॉट राउंड में आप लोगों की जो मेनली सीटें वैकेंट होंगी वो आप लोगों की इन्हीं ब्रांचेस की होंगी। अगर हम लोग सोचे केमिकल की, मैकेनिकल, सिविल, इसकी 21-22 सीटें ही वैकेंट होंगी, और सीएससी आईटी में तो आप बिलीव ही मत करिए, क्योंकि वहां तो सीट बिल्कुल वेकेंट होने वाली ही नहीं है, वो तो सारी फिलअप ऑलरेडी हो ही जाएंगी। तो उसमें आप बिल्कुल भी मत करिए कि सीएससी के हमें वैकेंसी मिल जाएगी स्पॉट राउंड में, या आईटी के हमें वैकेंसी मिल जाएगी स्पॉट राउंड में, नहीं मिलेगी। वो सारी आप लोगों की फिल्ड अप हो जाएंगी। इंटरनल स्लाइडिंग इसीलिए कराई जाती है जिससे बच्चे की आप लोगों की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो उसने टॉप ब्रांचेस रखी हुई हैं वो उसको मिल जाए, और लोअर ब्रांचेस में तभी वैकेंसी क्रिएट होती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर स्पॉट राउंड की बात करें तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ अगर मान के चलो कि इस राउंड में, थर्ड राउंड में अगर अप्रोक्सीमेटली 1.05 लाख तक पहुंच जाती है, तो इतना कंफर्म है कि स्पॉट राउंड में आप लोगों को 2.25 लाख तक तो मिल ही सकता है, एक अप्रोक्सीमेशन बना रहे हैं। ठीक है, केमिकल आप लोगों की 80 to 90,000 अगर 1-2 सीट्स रह जाती है तो वहां तक स्पॉट राउंड में आप लोगों की केमिकल की कट ऑफ रहने वाली है। फूड की बात करें तो फूड आप लोगों का 2.5 लाख या 3 लाख तक भी फूड की कट ऑफ जा सकती है। ऑयल की बात करें तो ऑयल आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए तो 2 लाख आप लोगों की स्पॉट राउंड में मिल सकता है। लेदर तो आप लोगों का 3 लाख 4 लाख तक जाएगा आराम से। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लीस्ट प्रेफरेबल ब्रांच आप लोगों की होती है। पेंट की बात करें तो पेंट आप लोगों की 1.5 लाख या मान के चलो 1.75 लाख, इससे ज्यादा पेंट की नहीं ही जाने वाली है। ये भी हम बहुत ही ज्यादा बता रहे हैं, कहो तो 1.30 लाख तक ही जाए, ज्यादा ना जाए पेंट की स्पॉट राउंड में। प्लास्टिक आप लोगों का 2 लाख या 1.95 लाख तक पहुंचा सकता है। ठीक है, एंड बाकी तो मैकेनिकल एंड सिविल ये सारी आप लोगों की 70-80,000 तक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मान के चलो तो 65,000 या 70,000 तक ही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये एक अप्रोक्सीमेशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्पॉट राउंड में कहां तक कट ऑफ जा सकती हैं। ठीक है, इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है ये भी आप लोगों को हमने बता दिया, और क्या वेरिएशन था राउंड 1 से राउंड 2 में वो भी बता दिया, एंड एक पॉसिबिलिटी कि राउंड 3 में कट ऑफ कितनी जा सकती है वो भी बता दिया। तो होप you guys like this video. ठीक है, thank you guys. Hope you guys like the video. Please like, share and subscribe the channel. Goodbye guys.